एपिसोड 106 के आगाज में उस्मान सरदार अपनी फैमिली के साथ मौजूद होता है और कह रहा होता है कि मेरा ये महल रियासत का दिल है, लेकिन इस्माइल सुल्तान को लगता है कि वो जैसा चाहे कर सकती है, मैं उसे फितना पालने नहीं दूंगा। वो दुश्मनों के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सुनकर बाला खातून कहती है कि उसने कांता कबनौस को ऐसे ही तो रिहा नहीं किया, वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। मालून खातून कहती है कि वो लालच में इतना अंधा हो चुकी है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो जिस उलूफ के साथ इताअत करने जा रही है, उसने बहुत सारे मासूमों का खून किया है। उस्मान सरदार कहता है कि हमें उसे ऐसा करने नहीं देंगे। मालून खातून कहती है कि वो अपने रुतबे की वजह से मुतकब्बिर हो चुकी है, हमें उसे मारना होगा। उस्मान सरदार कहता है कि जिस शान शौकत पर उसे गुरूर है, हम उसी के साथ उसे शिकस्त देंगे। ये सुनकर कुरान कहता है, तो क्या सरदार हम उसके लिए ताइफ तैयार करवाएं? उस्मान कहता है वो सिर्फ ताइफ से नहीं मोड़ने वाली। कुरान कहता है कि क्या हम उसके हाथ का बोसा लेकर फर्मा बरदारी करेंगे बाबा? उस्मान सरदार कहता है कि जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। अलाउद्दीन कहता है कि उन्हें रोकने के बाद हम क्या करेंगे बाबा? सरदार उस्मान कहता है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, एक दुश्मन जाता है और दूसरा आ जाता है, लेकिन तुर्क हमेशा रहते हैं। हम अपनी फतूहात को जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इस्माइल सुल्तान के पीछे उस्मान सरदार एक सिपाही को लगा देता है। उस्मान सरदार कहता है कि वो हमें बताएगा कि वो कहाँ पर जाती है और किससे मुलाकात करती है। ये सुनकर बाला खातून कहती है, हम तो दुश्मनों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन दोस्तों का क्या? सरदार उस्मान कहता है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए दोस्तों को मुतहद करना पड़ेगा, यकीनन तुर्गुत हमारा ही साथ देगा। बाला खातून कहती है कि अगर उसने ऐसा न किया तो ये सुनकर उस्मान सरदार कहता है। दूसरी जानिब कोनूर एनागोल किले में तुर्गुत के पास पहुंच जाता है और तुर्गुत से कहता है कि करारगाह में हमें आपकी कमी महसूस हो रही थी। तुर्गुत साहिब, फतूहात यकीन रखने से हासिल होती हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि फतूहात किस तरह हासिल होती हैं? मेरी खैर मौजूदगी पर तुम सवाल मत उठाओ। पिछले कई बरसों से हम जंग लड़ रहे हैं और तसलसल के साथ खून बहा रहे हैं। ये सुनकर कोनूर अलिफ कहता है, मैं यहाँ पर माजी की बात करने नहीं आया। अगर आपको उस्मान साहिब के साथ कोई मसला है तो मिल बैठकर हल करें। मैं सिर्फ उनके हुक्म से यहाँ पर मंजी के लेने आया हूँ। ये सुनकर तुर्गुत अपनी निशिस्त पर बैठ जाता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो? ये सुनकर कोनूर कहता है, एनाकोल में। तुर्गुत कहता है, तुम जिन मंजीकू के बारे में बात कर रहे हो वो यहाँ पर फतह की गई थी, चूंकि एनाकोल मेरा है और मंजीकें भी मेरी हुई। कोनूर कहता है कि आप हमेशा अपनी बात करते हैं। ये सुनकर तुर्गुत खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम जो भी करते हैं अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। क्या तुम देख रहे हैं कि मेरा जो मसला है वो इंसाफ है? कोनूर कहता है, ये तो कौन सा तरीका है? आपको लालच ने अंधा कर दिया है। तुर्गुत कहता है, अपना हक हासिल करने को लालच नहीं कहा जाता। मैं इतने सालों से खामोश था। उस्मान साहिब के वो जैसा चाहते मुझे इस्तेमाल करते। कोनूर कहता है, आप गलत राह पर हो। तुर्गुत कहता है कि मैंने इस राह का इंतखाब खुद नहीं किया। अब तुम अपनी करारगाह जाओ, मैं उस्मान साहिब को अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। कोनूर कहता है कि हम आपकी खबर के मुंतज़िर रहेंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सरदार कहता है, हमारा और इस्माइल सुल्तान का एक ही मकसद है, लेकिन हम में वादे फर्क है। वो मलकियत सिर्फ सोने के लिए हासिल करना चाहते हैं, जबकि हम उसे वतन बनाना चाहते हैं। वो तलवार सिर्फ ताकत के लिए हासिल करना चाहते हैं, जबकि हम इंसाफ फैलाने के लिए। वो तख्त तकब्बुर के लिए हासिल करना चाहते हैं, जबकि हम इंसाफ के साथ हुक्मरानी करने के लिए। यही चीज है जो हमें ताकतवर बनाती है। ये सुनकर बुरहान कहता है,
اسی طاقت کے ساتھ ہمیں دشمن کو تباہ کرنے دیں۔ عثمان سردار کہتا ہے دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی، اس لیے ہمیں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر عثمان سردار ملعون خاتون سے کہتا ہے کہ تم والدہ سلطانہ کے پاس جاؤ اور اسے بہترین سے بہترین طائف پیش کرو، اسے اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ پھر بالا خاتون سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ قرار گاہ چلو۔ اولوف کانتاکوزینوس یہ سمجھیں گے کہ ہم رک گئے ہیں، لیکن ہم رکیں گے نہیں۔ اگر ہم دشمنوں سے پہلے حرکت میں آئیں گے تو انہیں شکست دیں گے۔ دوسری جانب اسمیا سلطان جنگل میں کانتاکوزینوس کے پاس موجود ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم عثمان کے خلاف متحد ہو جائیں، جو کہ مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ سن کر کانتاکوزینوس کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتحاد کیوں کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے آدمی کو شکست دینے کے لیے جو آپ کی طرف ہے۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے وہ سلجوق سلطنت کے زیر سایہ پلا بڑا، لیکن وہ خود کو ہم سے بڑا سمجھنے لگا ہے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے اب تو اس کے ہاتھ قسطن دنیا تک پہنچ گئے ہیں۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، چلو اب شرائط پر بات کرتے ہیں۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے بالکل۔ اسمیان سلطان کہتی ہے کہ تم کسی بھی ترک گاؤں یا ترک پر حملہ نہیں کرو گے۔ یہ سن کر کانتاکوزینوس کہتا ہے کہ میری جنگ عثمان کے ساتھ ہے، جو ترک ہمارے خلاف تلوار نہیں نکالے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر میں بانتینی تخت حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گی جس کے تم خواہش مند ہو۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے صرف تخت نہیں، میں ولی عہد بن چکا ہوں، شہنشاہ بہت بیمار ہے، اس لیے اب سب امور میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، اب عثمان کے خلاف ہماری طاقت اور بڑھ گئی ہے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے کہ اگر ہمیں عثمان کے اگلے ہدف کا معلوم ہو جائے تو ہم مزید طاقتور ہو جائیں گے۔